देखो बेटा, आज हम करने जा रहे हैं ये थ्योरम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये कहता है कि लेट एफ कोई भी फंक्शन है एक्स से लेकर के वाई तक बी एन आर्बिट्रेरी क्रिस्प फंक्शन। एफ कोई फंक्शन है, कैसा फंक्शन है बेटा? क्रिस्प फंक्शन। क्रिस्प फंक्शन क्यों है? क्योंकि ये सेट टू सेट है, इसलिए क्रिस्प फंक्शन है। अब ये कहता है कि ए हमने कोई भी फज्जी सेट उठा लिया, यानी ये क्या है? फैमिली ऑफ फज्जी सेट्स। ए कोई भी फज्जी सेट उठाया और अल्फ़ा हमने 0 to 1 इंटरवल में से ले लिया, तो ये कहता है कि द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एफ फज्जीफाइड बाय द एक्सटेंशन प्रिंसिपल होल्ड। तो कहता है कि नीचे वाली प्रॉपर्टी क्या होंगी? होल्ड होंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा? ये कहता है कि एफ ऑफ ए का स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा कट, एफ ऑफ ए का स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा कट किसके इक्वल होगा? स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा कट ऑफ ए का फज्जीफाइड फंक्शन के इक्वल। क्लियर? कहने का मतलब क्या है कि पहले फंक्शन अप्लाई करो, बाद में स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा कट अप्लाई करो, या फिर पहले स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा कट अप्लाई कर दो, बाद में फंक्शन अप्लाई कर दो। ये कहता है कि ये दोनों इक्वल आएंगे, लेकिन अल्फ़ा के केस में ये क्या हो गया? कंटेन होगा। अल्फ़ा के केस में क्या होगा? कंटेन। स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा में इक्वल और अल्फ़ा के केस में यानी अल्फ़ा कट के केस में कंटेनमेंट का सिंबल होगा। ये इक्वल नहीं होते, ये तो इसके अंदर कंटेन हो जाएगा, लेकिन ये इसके अंदर कंटेन नहीं होगा। इसके लिए हमें एक एग्जांपल देना पड़ेगा कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। समझ आ गया? इसमें कन्वर्स ट्रू है, लेकिन इसमें कन्वर्स ट्रू नहीं है। इसके लिए हम एक एग्जांपल देंगे, उस एग्जांपल के थ्रू हम इसको प्रूफ करेंगे। देखो बेटा, अब इसके लिए फर्स्ट हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट को शो करने के लिए एक बार ये इसका सबसेट दिखा देंगे, एक बार ये इसका सबसेट दिखा देंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो इसमें से कोई एलिमेंट उठाया, मान लिया कि y बिलोंग करता किससे? अल्फ़ा स्ट्रॉन्ग कट से। एफ ऑफ ए का अल्फ़ा स्ट्रॉन्ग कट से y बिलोंग करता है। तो इसका क्या मतलब हुआ बाय डेफिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा कट? कि एफ ऑफ ए वाई इज ग्रेटर देन होगा किससे? अल्फ़ा से। और एफ ऑफ ए वाई बाई डेफिनेशन कैसे खुलता है? सुप्रीमम ऑफ ए एक्स, जहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वाई की इक्वल होगी और दिस इज ग्रेटर देन किससे होगा? अल्फ़ा से। यहाँ से बाई डेफिनेशन खोल दिया, ठीक है, एक्सटेंशन प्रिंसिपल से इसको खोल दिया। अब ये कहता है कि लेट अस सपोज कर लिया, देखो यहाँ पे इन सभी एलिमेंट का सुप्रीमम अल्फ़ा से ग्रेटर देन है बेटा। ये कहता है कि देन देयर एग्जिस्ट कोई ना कोई एक्स नोट बिलोंग करेगा कैपिटल एक्स से, सच दैट कि वाई इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? एफ ऑफ एक्स नोट के, एंड ए एक्स नोट इज ग्रेटर देन किससे होगा? अल्फ़ा से। समझ आ गया? ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ से कैसे, देखो यहाँ से बेटा, ये सुप्रीमम ए एक्स का ग्रेटर देन है अल्फ़ा से। तो जब किसी सेट का सुप्रीमम किसी वैल्यू से बड़ा होगा तो इसकी सुप्रीमम वैल्यू किसी न किसी पॉइंट पे तो आएगी ना। इस सेट की सुप्रीमम वैल्यू किसी न किसी पॉइंट पे तो सुप्रीमम वैल्यू आएगी। तो मान लिया कि एक्स नोट कैपिटल एक्स से ऐसा बिलोंग करता है जहाँ पे ए एक्स नोट क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन किससे हो जाएगा? अल्फ़ा से, क्योंकि इसका सुप्रीमम है। ये जो सेट है ये कंप्लीट सेट आएगा, क्योंकि वो सारे के सारे ए एक्स आएंगे जो जहाँ पे एक्स यानी जहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वाई के इक्वल हो जाएगी, उन सभी का हम ए एक्स लेंगे और उस सेट का क्या होगा? सुप्रीमम। ये सुप्रीमम अल्फ़ा से बड़ा है तो किसी न किसी पॉइंट की वैल्यू तो अल्फ़ा से बड़ी होनी होगी। यदि सारे पॉइंटों की वैल्यू यानी सारे पॉइंटों का ए एक्स यदि अल्फ़ा से लेस देन होने लग गया तो उसका सुप्रीमम कैसे बड़ा आएगा? फिर तो सुप्रीमम भी बड़ा नहीं आएगा। बात क्लियर? समझ आ गया? तो सारे के सारी इसके मेंबरशिप वैल्यू अल्फ़ा से लेस नहीं हो सकती, क्योंकि सभी यदि लेस होगी तो उसका सुप्रीमम भी लेस हो जाएगा। तो देयरफॉर इट इज ए कंट्राडिक्शन। तो इसका मतलब कि आपके पास कोई ना कोई एक्स नोट ऐसा ज़रूर मिलेगा जहाँ पे ए एक्स नोट की वैल्यू क्या होगी? अल्फ़ा से बड़ी होगी, अदरवाइज उसका सुप्रीमम अल्फ़ा से बड़ा नहीं आ सकता। फिर अब यहाँ से देखो, एक्स नोट किससे बिलोंग करता है बेटा? कैपिटल एक्स से। और वाई किसके इक्वल है? एफ ऑफ एक्स नोट से। और ए एक्स नोट किससे ग्रेटर आ गया? अल्फ़ा से। यहाँ से देखो, एक्स नोट की मेंबरशिप वैल्यू अल्फ़ा से बड़ी है, तो इसका मतलब कि अल्फ़ा नोट किस में बिलोंग करना चाहिए? इसके हिसाब से स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा कट में करना चाहिए ना। देखो बाय डेफिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा कट की एक्स नोट किस में बिलोंग करना चाहिए? स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा कट में। अब एक्स नोट यदि इसमें है तो इसकी फंक्शनल वैल्यू इसके अंदर,
तो इसका मतलब कि एफ ऑफ एक्स नोट किसके अंदर जाना चाहिए, एफ ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्फा कट ऑफ ए के अंदर। बात समझ में आ गई। एफ ऑफ एक्स नोट क्या था, देखो यहाँ से वाई था, तो देयरफॉर वाई किस में बिलोंग करेगा, वाई किस में बिलोंग करेगा, एफ ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्फा कट में। उठा था किससे बेटा, इससे, और पहुँच गया इसके अंदर, तो देयरफॉर ये सेट किसके अंदर कंटेन हो गया, इसके अंदर कंटेन हो गया। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, लेट वाई हमने इसमें से उठा लिया कोई एलिमेंट, इसमें से एलिमेंट उठाने का मतलब क्या है, इसमें कोई ना कोई पॉइंट ऐसा मिलेगा जिसकी फंक्शनल वैल्यू वाई की इक्वल होगी, क्योंकि वाई यदि इस सेट में पड़ा है, ये पूरा सेट है, तो इसका मतलब कि यदि वाई इसमें पड़ा है तो किसी न किसी पॉइंट की वैल्यू के इक्वल तो आएगा ना। तो वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नोट फॉर सम कुछ पॉइंट की वैल्यू के इक्वल तो वाई आएगा। तो वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नोट फॉर सम एक्स नोट यहाँ पे किससे बिलोंग करता है, देखो यहाँ से स्ट्रॉन्ग अल्फा कट से। यदि स्ट्रॉन्ग अल्फा कट से एक्स नोट बिलोंग करता है तो बाय डेफिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्फा कट क्या हो जाएगा, ए एक्स नोट इज ग्रेटर देन अल्फा। क्लियर हुई इतनी बात। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, यदि यहाँ पे हम सुप्रीमम ले लें ए एक्स का, और वो वाले एक्स जिनकी फंक्शनल वैल्यू वाई के इक्वल है, यदि उन सभी का सुप्रीमम ले लें, यहाँ पे एक्स नोट की भी फंक्शनल वैल्यू वाई के इक्वल है, तो ये क्या बन गया, एक पर्टिकुलर मेंबर, और ये क्या बन गया, इस सेट का सुप्रीमम। तो सेट का सुप्रीमम ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू पर्टिकुलर मेंबर से, तो ए एक्स नोट से ये इसका सुप्रीमम क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। समझ आ गया। और ए एक्स नोट किससे ग्रेटर देन, अल्फा से, तो ये किससे ग्रेटर देन है, अल्फा से, तो इसका मतलब कि दिस इज ग्रेटर देन अल्फा। आ गया है सही। और यहाँ से देखा जाए इसका सुप्रीमम ग्रेटर देन अल्फा है, और व्हाट इज दिस, दिस इज द एफ ऑफ ए वाई। व्हाट इज दिस, दिस इज द एफ ऑफ ए वाई बाई डेफिनेशन। तो एफ ऑफ ए वाई इज ग्रेटर देन अल्फा, तो देयरफॉर वाई किस में बिलोंग कर गया, स्ट्रॉन्ग अल्फा कट एफ ऑफ ए के अंदर। उठाया कहाँ से था बेटा, एफ ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्फा कट ऑफ ए से, और पहुँच गया इसके अंदर, तो देयरफॉर ये साइड इसके अंदर कंटेन। ऊपर से क्या आया, ये साइड इसके अंदर कंटेन, नीचे से क्या है, ये साइड इसके अंदर कंटेन, तो देयरफॉर ये इसके अंदर कंटेन और ये इसके अंदर कंटेन, तो देयरफॉर ऑन बोथ साइड से ये क्या आ गए, इक्वल। और हमने क्या प्रूव करना था, ये इक्वल। ये थ्योरम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसको जैसे भी करके इसको अच्छे से तैयार कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। समझ आ गया। अब उसके बाद है, अच्छा इससे यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग कटवर्थ प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। आपके सिलेबस के अंदर है कि जो एक्सटेंशन प्रिंसिपल है वो स्ट्रॉन्ग कटवर्थ को तो होल्ड करता है, लेकिन कटवर्थ को होल्ड नहीं करता। यानी अल्फा कट में ये प्रॉपर्टी इक्वल नहीं आती, लेकिन स्ट्रॉन्ग अल्फा कट में आती है। तो देयरफॉर ये स्ट्रॉन्ग कटवर्थ तो है, लेकिन ये कटवर्थ नहीं है। स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन कटवर्थ नहीं है, क्योंकि इक्वलिटी नहीं हुई ना। बात समझ में आ गई। ये इस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता, इस सिलेबस में है, लेकिन है यही थ्योरम वो, ठीक है। यदि कटवर्थ और स्ट्रॉन्ग कटवर्थ के रिगार्डिंग आ जाते हैं एक्सटेंशन प्रिंसिपल में, तो वो ये वही थ्योरम है, ये सिलेबस में मेंशन है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार कर लेना भाई। उसके बाद है बेटा सेकंड में देखो क्या है। सेकंड में हम y उठा लेंगे एफ ऑफ अल्फा ऑफ ए से। y यदि इसमें से है तो कुछ मेंबर की फंक्शनल वैल्यू होगी, तो एफ ऑफ एक्स नोट वाई के इक्वल होगा। जहाँ पे एक्स नोट किससे बिलोंग करता है, अल्फा ऑफ ए से, यानी अल्फा कट से। तो अल्फा कट से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब इसकी मेंबरशिप वैल्यू अल्फा से ग्रेटर देन इक्वल टू होगी। यहाँ से एफ ऑफ ए वाई लेके देखें सुप्रीमम हर एक मेंबर से क्या आएगा, ग्रेटर देन, क्योंकि सुप्रीमम तो सेट के हर एक मेंबर से क्या होता है, ग्रेटर देन। तो देयरफॉर ए एक्स नोट से भी क्या आएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब कि इन पर्टिकुलर एफ ऑफ एक्स नोट यदि वाई के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये वैल्यू ए ऑफ एक्स नोट से भी क्या आएगी, बड़ी आएगी। और ए एक्स नोट इज ग्रेटर देन इक्वल टू किससे है, यहाँ से अल्फा से। तो देयरफॉर एफ ऑफ ए वाई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा। और देयरफॉर वाई किसके अंदर बिलोंग कर गया, अल्फा कट ऑफ एफ ऑफ ए से।
लिया कहाँ से था, इसमें से पहुंच गया कहाँ पे, यहाँ पे, तो देयरफॉर ये सेट इसके अंदर कंटेन, हैंस हम कह सकते हैं कि ये सेट इसके अंदर कंटेन होता है। अब कहता है क्या इसका ये कन्वर्स ट्रू नहीं है, नहीं है ट्रू, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। उसके लिए हमें एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा और ये एग्जाम्पल आप तैयार करोगे, ठीक है, अपनी तरफ से तैयार करोगे, ये समझा मैं देती हूँ। ये कहता है कि यदि हम x को नेचुरल नंबर ले लें और y के अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट ले लें और फंक्शन हमने ले लिया x से लेकर के y तक। x क्या है बेटा, x है नेचुरल नंबर, और y क्या है, y के अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, एक तो a और एक b, और इसके अंदर नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 अप टू सो। अब ये कहता है यदि नेचुरल नंबर 10 तक हैं 5 4 5, उन सभी की वैल्यू, यदि नेचुरल नंबर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x लिख लेना, एक तो ये मिस्टेक है इसमें, ये लिख लेना। यदि x आपका 10 या 10 से कम है तो a वैल्यू देगा, यानी 10 तक की जितनी भी वैल्यू है 1 भी a पे जाएगा, 2 भी a पे, 3 भी a पे, 4 भी a पे, 5 भी, 10 भी। यदि x 10 से बड़ा है, मान लिया कि 11 है, वो b पे जाएगा, 12 है वो भी b पे जाएगा, इससे आगे 100 है वो भी b पे जाएगा। तो जितने भी 10 से बड़े नंबर हैं वो b पे जा रहे हैं और 10 या 10 से कम नंबर हैं वो a पे जा रहे हैं। फंक्शन समझ में आ गया? ये कैसा फंक्शन है, ये क्रिस्प फंक्शन है क्योंकि सेट पे लगा है। अब ये कहता कि a हमने कोई फजी सेट ले लिया और डिफाइंड कर लिया इस तरीके से, यानी मेंबरशिप ग्रेड ऐसे ले ली हमने। हमेशा आपको पता है 1 माइनस का 1/n लाई करेगा 0 और 1 के बीच में, तो देयरफॉर ये मेंबरशिप वैल्यू, हर नंबर की मेंबरशिप वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। अब हम क्या चाहते हैं कि f ऑफ a लिख लेना चाहते हैं। f ऑफ a का मतलब क्या है बेटा, बाय डेफिनेशन सुप्रीमम ऑफ ax, जहाँ पे फंक्शनल वैल्यू a के इक्वल आए, सुप्रीमम वैल्यू ऑफ ax जहाँ पे फंक्शनल वैल्यू a के इक्वल आए। सबसे पहले तो मुझे ये ढूंढना पड़ेगा कि किन किन पॉइंटों की फंक्शनल वैल्यू a के इक्वल आ रही है। तो किन किन पॉइंटों की फंक्शनल वैल्यू a के इक्वल आ रही है बेटा, 1 की भी a आ रही है, 2 की भी, 3 की भी, 4 की भी, 5 की भी, 6 की भी, 7 की भी, 8 की भी, 9 की भी, 10 की भी। 1 से लेकर के 10 तक के नेचुरल नंबर की सभी की इमेज a आ रही है, सभी की a आ रही। तो इसका मतलब कि x क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि ये सभी a पे जा रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो मुझे क्या क्या ढूंढने की आवश्यकता है, यानी a1 ढूंढूंगी मैं, a2 a3 अप टू सोन a10, ये बनेगा ये सेट। और इनका क्या लेना पड़ेगा मुझे, सुप्रीमम, तब जाके मेरा ये निकलेगा। अब मुझे a1 निकालना पड़ेगा, a1 इसकी हेल्प से निकलेगा, a2 निकालना पड़ेगा, इसकी हेल्प से निकलेगा, a3 निकालूंगी मैं, इसकी हेल्प से निकालूंगी, a10 तक मैं सारी की सारी वैल्यू निकालूंगी यहाँ से। और फिर उन वैल्यू में 10 वैल्यू आ जाएंगी, 10 की 10 वैल्यू में हम क्या ढूंढेंगे फिर, उसका सुप्रीमम। देखते हैं कैसे। देखो बेटा, यहाँ तक सुप्रीमम ऑफ ax जहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू a के इक्वल, तो किन किन पॉइंटों की फंक्शनल वैल्यू a के इक्वल आई थी, 10 तक के वैल्यू की। तो इनकी फंक्शनल वैल्यू a1 की वैल्यू, an क्या है बेटा, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, an इक्वल टू 1 माइनस का 1/n। n की जगह पे 1 पुट करो, यहाँ से n की जगह पे 1 पुट करो बेटा, 1 माइनस का 1/1, यानी 1 माइनस का 1 आ गया तो 0 आ गया। फिर 2 पुट करो, 1 माइनस का 1/2 तो 1/2 आ गया। 3 पुट करो, 1 माइनस का 1/3 तो 2/3 आ गया। फिर 1 माइनस का 1/4 तो 3/4 आ गया। इसी टाइप से ये 10 तक वैल्यू लिख ली हमने। अब देखो ध्यान से, ये वैल्यू डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है सॉरी, क्योंकि इसकी 0.5 है, इसकी 0.6 समथिंग है, इसकी 0.7 समथिंग है। क्लियर? तो ये वैल्यू क्या है, इंक्रीजिंग है, 0 से स्टार्ट हुई फिर इंक्रीज होती जा रही है। देखो ध्यान से, इनकी वैल्यू निकालोगे तो इंक्रीज होती जाएंगी, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। समझ आ गया? सॉरी बेटा। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो देयरफॉर इसका सुप्रीमम क्या आएगा, सबसे लास्ट वाला, यानी 9/10, ये सुप्रीमम आ जाएगा। उसके बाद क्या है, f ऑफ a b हम निकालेंगे।
ये कैसे निकलेगा, सेम इसी तरीके से, बस यहाँ पे a की जगह पे क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। और b पे किस किस की वैल्यू आई है, वो वाले x जो ग्रेटर देन इक्वल टू 11 थे, यानी 1 माइनस का 1/11, 1 माइनस का 1/12, 1 माइनस का 1/13, इस हिसाब से ये वैल्यू चलती रहेंगी। मैंने कहा ये इंक्रीजिंग है, तो x जहाँ सबसे बड़ा आएगा वहाँ पे इसकी क्या आ जाएगी, सुप्रीम वैल्यू। x सबसे बड़ा नेचुरल नंबर में कहाँ आएगा बेटा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो 1/∞ मतलब कि 0, कहने का मतलब कि 1/x, यदि आप x को इन्फिनिटी तक लेके जाते हो तो ये किसको अप्रोच हो जाएगा, 1 को, क्योंकि 0 को अप्रोच होगा, और 1 माइनस का 0 यानी ये किसको अप्रोच होगा, 1 को। तो देयरफॉर इसकी सुप्रीमम वैल्यू 1 आ जाएगी। क्लियर हुई इतनी बात। चलो अब ये दो फंक्शनल की वैल्यू हमने निकाल ली। अब किसकी टर्न आती है कि अल्फ़ा लेने की। अल्फ़ा इक्वल टू 1 हमने सपोज कर लिया, तो एफ ऑफ ए का 1 कट निकालेंगे, यानी वो वाली फंक्शनल वैल्यू जिसकी मेंबरशिप वैल्यू क्या आती है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, यानी वो वाले पॉइंट जिसकी मेंबरशिप वैल्यू क्या आती है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। अब एक बार ध्यान से देखो, एफ ऑफ ए वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई। कैपिटल वाई में बेटा दो ही एलिमेंट है, या तो ए है या बी है। इसका मतलब कि स्मॉल वाई की वैल्यू या तो ए होगी या फिर बी होगी। अब इनमें से सिलेक्ट कैसे करेंगे, वो इसके बेस के ऊपर। ये कहता है कि जिनकी एफ ऑफ ए वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आई होगी वही हम इसमें सिलेक्ट करेंगे। अब ए की देखो, ये क्या था, एफ ऑफ ए, और ये ए था। ए की तो 9/10 है, बी की कितनी है, 1 है, तो देयरफॉर 9/10 तो कम होगी ना, लेस होगी, ये तो 1 से छोटी है, तो हमें इक्वलिटी पे जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि इसके अंदर वाई, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला वाई सिर्फ कौन सा है, बी, क्योंकि बी के ऊपर इसकी वैल्यू 1 आई है, उसकी तो वैल्यू 1 से छोटी है। हमें चाहिए ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू। ग्रेटर देन तो कौन सी नहीं है, ना तो ये ना ये, इक्वलिटी है सिर्फ ये, तो इसमें सिर्फ कौन सा आएगा, बी। बात समझ में आ गई। उसके बाद ये कहता है कि ए का हम क्या निकालेंगे, 1 कट निकालेंगे। ए का 1 कट कैसे निकालोगे बेटा, देखो ए क्या है, मतलब कि ए एक्स क्या है, ए एक्स या फिर ए एन, एन एक्स लिख लो, चलो 1 माइनस का 1/x ऐसे है। क्लियर हुआ। अब एक्चुअली में देखा जाए, मेंबरशिप ग्रेड है जो, वो 1 तक अप्रोच होगी, 1 तो कभी नहीं आएगी। क्या आएगी, कभी नहीं आएगी ना, क्योंकि 1 माइनस का 1/x, 0 तो आ जाएगी 1 के ऊपर, लेकिन 1 कभी नहीं आएगी, अप्रोच होगी, सिर्फ अप्रोच, क्योंकि x अप्रोच टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इज नॉट ए नंबर, दिस इज ओनली ए सिंबल फॉर ए वेरी लार्ज नंबर। लार्ज कितना पता नहीं, समझ आ गया। तो ये किसको अप्रोच होगा, ये 1 को अप्रोच होगा। क्लियर। तो 1 कभी नहीं आएगी, इसका मतलब कि इन सभी की वैल्यू क्या आने वाली है, 1 से कम आने वाली है। एक्चुअली में तो 1 को धीरे धीरे जाते जाते अप्रोच हो जाएगी, लेकिन 1 कभी नहीं आएगी। समझ आ गया। तो इन सभी की वैल्यू 1 से कम रहेगी, तो 1 से तो ग्रेटर कभी नहीं रहेगी। यानी ये कहता कि इसके मेंबरशिप वैल्यू, क्योंकि ये यहाँ से निकाला हुआ है 1a, देखो निकाला हुआ है, x के वो वाले पॉइंट जिनकी मेंबरशिप ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आती है, लेकिन यहाँ पे x के वो वाले मेंबरशिप वैल्यू 1 से तो ग्रेटर कभी भी मेंबरशिप वैल्यू आती ही नहीं है, क्योंकि 0 to 1 में वैल्यू लाई करती है। तो 1 से तो बड़ी आई नहीं गई, ज़्यादा से ज़्यादा ये कहता कि 1 तक जा सकती है, लेकिन 1 भी नहीं जाएगी, क्योंकि 1 से छोटी रहेंगी। मैंने आपको बता दिया। तो 1 से छोटी रहेंगी, तो देयरफॉर ऐसा कोई भी x आपके पास नहीं मिलेगा जिसकी मेंबरशिप वैल्यू 1 के इक्वल हो। तो इसका मतलब कि ऐसा कोई पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब कि ये सेट फिर खाली है, एम्प्टी है। और यदि 1a एम्प्टी है तो उसकी फंक्शनल वैल्यू भी फिर कितनी होगी, एम्प्टी, क्योंकि एम्प्टी की इमेज, फजीफाइड इमेज क्या होती है, एम्प्टी होती है बेटा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने फंक्शनल वैल्यू निकाल ली, बाद में 1 कट निकाला तो b आया। यहाँ पे पहले हमने 1 कट निकाला, बाद में फंक्शनल वैल्यू निकाली तो एम्प्टी आया। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब कि ये सेट इसके अंदर कंटेन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे तो b और यहाँ पे एम्प्टी, तो सिंगलटन सेट कभी एम्प्टी के अंदर कंटेन होने का, तो ये इसके अंदर कंटेन नहीं होगा। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने बाय एग्जाम्पल इसका कन्वर्स इज नॉट ट्रू ये प्रूव कर दिया।
इसका मतलब कि वन साइड तो कंटेनमेंट है लेकिन दूसरी साइड कंटेनमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कटवर्थ प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। कौन? एक्सटेंशन प्रिंसिपल फंक्शन। समझ आ गया? ये आपका सिलेबस में है ये थ्योरम, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट, उन प्रॉपर्टीज से भी ज़्यादा ये थ्योरम इम्पोर्टेंट है। इसका ये एग्जाम्पल याद कर लेना अच्छे से। कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, समझ में आ जाए तो कमेंट कर देना, और यदि ना समझ में आए तो वो भी कमेंट कर देना और मुझे बता देना कि हमें यहाँ से प्रॉब्लम है, मैं करवा दूँगी दोबारा। यहाँ तक आपकी सेकंड यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। एक छोटी सी थ्योरम और बचती है, ये वाली और मैं करवा देती हूँ, फिर आगे फजी नंबर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये वाली और देख लो। ये देखो बेटा, इसकी एक थ्योरम है लास्ट। ये कहता है कि एफ एक्स से लेकर के वाई तक कोई भी क्रिश फंक्शन है, देन फॉर एनी ए बिलोंग्स टू एफ एक्स, यानी ए कोई भी फजी सेट है और एफ फजीफाइड है बाय एक्सटेंशन प्रिंसिपल। और ये कहता है कि यदि एफ कोई फजीफाइड बाय एक्सटेंशन प्रिंसिपल से कोई फंक्शन है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये हमें प्रूव करना है। चलो, ये कहता है कि अप्लाइंग द सेकंड डिकम्पोजिशन थ्योरम टू एफ ऑफ ए। सेकंड डिकम्पोजिशन थ्योरम मैंने करवाई थी फजी सेट के अंदर, उम्मीद करती हूँ कि सारे बच्चों ने कर ली होगी। तो ये कहता है कि सेकंड डिकम्पोजिशन थ्योरम एफ ऑफ ए पे लगाएं तो ऐसा होगा, बिल्कुल यही था। अब बाय डेफिनेशन अल्फा प्लस एफ ऑफ ए को कैसे खुलता था वहाँ पे, ये सेकंड डिकम्पोजिशन थ्योरम के स्टेटमेंट के अंदर ही है। ये कैसे खुलता था? अल्फा इंटू में स्ट्रॉन्ग अल्फा कट, ऐसे खुलता था। अब ये जो चीज़ है यानी स्ट्रॉन्ग अल्फा कट किस पे लगाया है? एफ ऑफ ए पे। हमने अभी अभी प्रॉपर्टी की है कि स्ट्रॉन्ग अल्फा कट में इक्वलिटी होल्ड होती है, चाहे फंक्शन पहले अप्लाई करें चाहे स्ट्रॉन्ग अल्फा कट पहले अप्लाई करें। क्लियर हो गया? चाहे फंक्शन पहले अप्लाई करें या स्ट्रॉन्ग अल्फा कट पहले अप्लाई करें तो दोनों में क्या आती है? इक्वलिटी। क्लियर हुआ इतना? अब यहाँ से कहता है कि बाय सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड से ये अल्फा कट एफ ऑफ ए है, ये अल्फा कट ऑफ एफ ऑफ ए रहा। इसकी वैल्यू अगर ये है तो ये यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि सेकंड इक्वेशन क्या बन गई? लेफ्ट तो सेम रही, अल्फा प्लस है ये यहाँ पे एफ ऑफ ए, यहाँ पे अल्फा इंटू में एफ ऑफ अल्फा प्लस ए बन गया। अब ये वाली वैल्यू यहाँ से इसमें फर्स्ट में शिफ्ट कर देंगे। देखो ये रहा, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है ना, तो यहाँ से ये वैल्यू उठा करके यहाँ शिफ्ट कर दो यहाँ पे। तो देयरफॉर ये फर्स्ट इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड तो क्या बनेगी? लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी बेटा? एफ ऑफ ए यूनियन एज इट इज। फिर यहाँ पे इसकी जगह पे क्या पुट हो जाएगा? ये सारा अल्फा इंटू में एफ ऑफ दिस। और जो ये अल्फा है ये फंक्शन के अंदर चला जाएगा, यानी अल्फा इंटू में अल्फा स्ट्रॉन्ग अल्फा कट ऑफ ए। और इसको अल्फा इंटू में स्ट्रॉन्ग अल्फा कट ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस ए लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं। समझ आ गया? पहले तो एफ के अंदर अल्फा ले जाओ और बाय डेफिनेशन इसको हम ये लिख सकते हैं और यूनियन एज इट इज पड़ा रहेगा। और यही थ्योरम हमने क्या करनी थी? प्रूफ करनी थी। देखो यही तो प्रूफ करनी थी। तो इसी के साथ ये सेकंड यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हम थर्ड यूनिट या फिर फोर्थ यूनिट को स्टार्ट करेंगे आगे। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना।